हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समाधान एजुकेशन। आज हम लोग बात करेंगे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी के बारे में। जैसे कि आप देख रहे हैं गवर्नमेंट जॉब में अब सिर्फ एक ही टेस्ट होगा, इसको मंजूरी मिल गई है। तो एनआरए के गठन को मंजूरी मिल चुकी है। तो सीईटी के फ़ायदे एंड नुकसान क्या होंगे इसको भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप हमको इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हो, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। तो हम लोग देख लेते हैं कि सीईटी के बारे में। देखिए, जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी। तो देखिए, गवर्नमेंट जॉब में अब सिर्फ एक टेस्ट होगा। देखिए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी गठन को मंजूरी मिल चुकी है सरकार की। तो अब क्या होगा, आपकी स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ करेगा। देखिए, पहले चरण में किस किस को जोड़ा गया। पहले चरण में आरआरबी, रेलवे, एसएससी, आईपीएस को जोड़ा गया है। तो आपको इसमें क्या होगा, एक टेस्ट होगा किसके लिए, आरआरबी, रेलवे है, एसएससी, आईपीएस, बैंक है, इनके लिए होगा। तो ग्रुप बी सी के लिए एक एजेंसी कराएगी परीक्षा। अभी किसके लिए हुआ, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी के लिए। आगे देख लेते हैं और डिटेल देखते हैं। जैसे ये एग्ज़ाम होगा तो कितने 12 लैंग्वेज में होगा, 12 भाषाओं में आप इसको दे सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश। अभी आगे और भी लैंग्वेज इसमें जोड़ी जाएंगी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे इसमें। और साल में 2 बार कराया जाएगा। ये सीईटी जो एग्ज़ाम है ये साल में 2 बार कराया जाएगा। और देखिए, आप जो एग्ज़ाम देंगे वो 3 साल तक वैलिड रहेगा। क्या रहेगा, 3 साल तक वो वैलिड रहेगा। और आप एग्ज़ाम कब दे सकते हैं, कई बार दे सकते हैं, क्योंकि आप इसमें जो मैक्सिमम एज है उसके अकॉर्डिंग आप कई बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। आपकी एज इससे ज़्यादा हो जाएगी तब आप इसको नहीं दे सकते हैं। तो आगे भी हम और देख लेते हैं। तो ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगी, ये और पेपर कटिंग, तो वहाँ आप जाकर देख सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो देखिए, जैसे आप इसमें देख रहे होंगे सभी भर्तियों की एक परीक्षा। तो देखिए, सभी भर्तियों की अब क्या होगी, एक परीक्षा होगी। देखिए 2.5, जैसे देख रहे होंगे 2.5 करोड़ युवा सालाना 125 लाख पदों के लिए देते हैं परीक्षा। कितने देते हैं, 2.5 करोड़, 125 लाख पदों के लिए। और देखिए, कितनी एजेंसियां कराती हैं, 20 एजेंसियां अभी परीक्षा आयोजित करवाती हैं। तो 20 करवाती थे, अब एक कराएगी। और देखिए, 3 साल के लिए मान्य होगी राष्ट्रीय भर्ती परीक्षा की मेरिट लिस्ट। तो आप उस कब तक होगी, 3 साल के लिए वो मान्य होगी। तो अब इसके हम लोग फ़ायदे भी देख लेते हैं कि इसके फ़ायदे क्या होंगे, और लॉस भी देखेंगे, इसके नुकसान क्या होंगे और इसके फ़ायदे आपको क्या मिलेंगे। देखिए, इसमें कहा गया है परीक्षाओं की तारीखें एक साथ आ जाने से एक परीक्षा छोड़नी पड़ती थी, जो अब नहीं होगी। जैसे एक साथ कई परीक्षाओं की डेट आ जाती थी तो आपको एग्ज़ाम छोड़ना पड़ता था, अब ऐसा नहीं होगा। परीक्षा केंद्र अलग अलग शहरों में पड़ते थे, यह समस्या खत्म होगी। जैसे अलग अलग शहरों में आपके एग्ज़ाम सेंटर पड़ते थे, अब ऐसा नहीं होगा। परीक्षाओं के लिए जिला मुख्यालय पर केंद्र होगा, दूर नहीं जाना होगा। तो आपके जिला मुख्यालय में ही केंद्र होगा, तो अब आपको दूर नहीं जाना होगा। एक ही परीक्षा के लिए फ़ीस भरनी होगी, यात्रा पर होने वाले खर्च में भी आपकी कमी आएगी। तो एक ही परीक्षा होगी, उसके लिए एक ही परीक्षा के लिए आपको फ़ीस देनी होगी, और क्या बोलते हैं, यात्रा में आने जाने में आपका खर्च नहीं होगा। ये आपके फ़ायदे हैं। और आगे देख लेते हैं, रेलवे भर्ती बोर्ड कर्मचारी चयन आयोग, जैसे आप देख रहे होंगे रेलवे भर्ती बोर्ड कर्मचारी चयन आयोग आईपीएस के प्रतिनिधि संचालन मंडल में शामिल होंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, रेलवे भर्ती बोर्ड कर्मचारी चयन एसएससी और आईपीएस इसमें शामिल होंगे। अभी आवेदन से लेकर नतीजे आने में 12 से 18 माह लगते हैं, लेकिन सीईटी से यह समय घटेगा। तो सीईटी में क्या होगा, आपको जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा। तो देख लेते हैं हम, जो इसमें कहा गया है वही होता है कि नहीं होता है, वो तो अब आगे जाके पता चलेगा। तो ये आपने इसके फ़ायदे देख लिए हैं। तो अब इसके नुकसान भी देख लेते हैं। फ़ायदे तो गवर्नमेंट ने बता दिए, बट नुकसान भी हम लोग अब देख लेते हैं। देखिए, तो इसके नुकसान क्या हो सकते हैं। देखिए, मान लीजिए आप पहले
IPS हो, SSC हो, रेलवे हो, मान लीजिए आप टियर फर्स्ट देते थे, सेकंड देते थे और भी देते थे, तो अब क्या होगा, आपका एक स्टेप और बढ़ जाएगा, एक स्टेप और बढ़ जाएगा। बट अभी इसके बारे में बताया नहीं गया है। जैसे मान ली SSC, रेलवे, IPS, बैंक अपना टियर कम नहीं करता है, तो अब आपको मान ली 3 टियर होते, फर्स्ट सेकंड थर्ड होते थे, तो अब आपका एक और बढ़ जाएगा स्टेप, तो 4 देने पड़ जाएंगे अब आपको। तो ये आपके लिए जाहिर सी बात है, ये नुकसान ही होगा, अच्छा नहीं होगा कि अब आपको एक एग्ज़ाम एक्स्ट्रा में और देना पड़ेगा। और मान लीजिए SSC, बैंक, रेलवे में, जैसे रेलवे में आपकी इंग्लिश नहीं आती है, इंग्लिश नहीं आती है रेलवे में, तो आप इसमें इंग्लिश भी, क्योंकि कॉमन है ये, तो इसमें आप इंग्लिश भी आएगी, तो जो रेलवे वाले इंग्लिश नहीं पढ़ते थे तो अब उनको भी इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी, तो ये भी समस्या हो गई। मान लीजिए SSC का सिलेबस कुछ है और रेलवे का कुछ है, बैंक के लिए कुछ है, बट अब कॉमन होगा तो आपको सब पढ़ना पड़ेगा, ये भी आपके लिए दिक्कत ही होगी। जो गवर्नमेंट ने तो बताया नहीं, बट स्टूडेंट को झेलना पड़ेगा। और ये भी देखते हैं, मान लीजिए आप CET का एग्ज़ाम देते हैं, CET का एग्ज़ाम देके, बट यदि CET में ही धांधली हो गई तो फिर आगे आपके लिए चांस ही नहीं है। CET में ही मान लीजिए आपकी धांधली हो, कुछ लोग तो 90% मार्क्स आ रहे हैं, कुछ लोग जाहिर सी बात चीटिंग करा ली गई, तो आप जो पढ़ने वाला स्टूडेंट, मान लीजिए आपका लिंक नहीं है, आप चीटिंग नहीं कर पा रहे हैं और पैसे देख के धांधली हुई, तो उसका रिजल्ट तो अच्छा हो गया, फिर उसके मान लीजिए आप जब CET में ही फेल हो गए तो आपको SSC, बैंक, रेलवे में तो मौका ही नहीं मिलेगा। ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी यदि ऐसा होता है। यदि धांधली होती है तो स्टूडेंट को बहुत अच्छा नहीं होगा ये। तो आप समझ सकते हैं कि CET की प्रॉफिट क्या है और CET के नुकसान क्या हैं। धांधली नहीं होना चाहिए, तब बेटर होगा। यदि धांधली होती है, पैसे लेकर होता है, तब, यदि नहीं होता है तब तो सही है, लेकिन ऐसा हो जाएगा तो आपके लिए नुकसान है और एक स्टेप आपके लिए बढ़ ही जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट इसमें मतलब CET को लेकर खुश होंगे, बट कुछ स्टूडेंट CET को लेकर खुश नहीं होंगे। तो क्या आप लोग CET को लेकर खुश हैं? तो आप हमको इसको बता सकते हैं कि CET आपके लिए अच्छा है या बुरा है। तो मैंने इसके आपको फ़ायदे भी बता दिए और आपको नुकसान भी बता दिए हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि CET क्या है और क्या क्या इसमें होगा, मतलब क्या एग्ज़ाम होगा, कितने लैंग्वेज में होगा, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ये सारी हमने आपसे बात कर ली है। तो फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।